चार धाम यात्रा का गेट कहे जाने वाले तीर्थ नगरी ऋषिकेश में चार धाम जाने वाले यात्रियों का जमावड़ा तो लगा हुआ है, लेकिन जो सबसे विकट समस्या देखने को मिल रही है वह है यहाँ पर हो रही गंदगी। जी हाँ, आईएसबीटी स्थित परिसर में आप यह गंदगी देख सकते हैं। यहाँ पर देश भर से यात्री आ रहे हैं, बसों के माध्यम से, रेल के माध्यम से और निजी बसों से, लेकिन यात्रा परिसर के पीछे देखिए गंदगी का यह आलम। आप यहाँ से गुजर नहीं सकते और ये यात्री यहाँ सो रहे हैं, खा पी रहे हैं। ऐसे में महामारी फैलेगी, इसमें कोई शक नहीं है। ये गंदगी बीमारी को आमंत्रण तो दे ही रही है, साथ ही यहाँ से यात्रियों के द्वारा देश भर में संदेश भी गलत जा रहा है, लेकिन शासन प्रशासन का ध्यान इस तरफ लगता है नहीं गया। ये बड़ी बड़ी स्लीपर बसें और सामान्य बसें यहाँ खड़ी हैं। राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, भिन्न भिन्न राज्यों से, लेकिन इनके यात्री तो गए हैं पहाड़ की तरफ चार धाम यात्रा करने, लेकिन यहाँ पर बस स्टाफ रहता है। जब तक यात्री वापस नहीं लौटते तब तक बसें यहीं पे खड़ी रहेंगी इस गंदगी के बीच। कई लोग दिन में ही यहाँ पर शौच कर रहे हैं, रात में तो कौन देख रहा है फिर। ऐसे में यात्री, खास तौर पर महिलाएं बड़ी परेशान हैं। वे यहीं जहाँ तहाँ शौच करने के लिए मजबूर हैं। ऐसे में शासन प्रशासन को दवा का छिड़काव यहाँ करना चाहिए। जो शौचालय हैं वो नाकाफ़ी हैं, क्योंकि यात्रियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पर मोबाइल शौचालय कम से कम होने ही चाहिए थे। अंतर्राष्ट्रीय गढ़वाल महासभा के अध्यक्ष और सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर राजे सिंह नेगी ने भी मांग की है कि इस तरफ गंदगी को वहां पर नहीं होने दिया जाए और संबंधित विभाग से यात्रियों के लिए उचित प्रबंध करने की भी अपील की है। देखिए, रोजाना अगर हम देखें, आपके चाहे आपके चैनल के माध्यम से या अखबारों के माध्यम से रोजाना एक ही शिकायत बार बार चारधाम यात्रा को लेकर सुनाई देती है, वो है अव्यवस्थाओं का टोटा वहाँ पर होना। अभी आज और कल अगर आप वहाँ पर जाकर देखें तो वहाँ पर इस समय स्थिति ऐसी हो रखी है कि सैकड़ों हजारों की संख्या में, क्योंकि कल सोमवती अमावस्या का स्नान भी था, तो लाखों की संख्या में लोग यहाँ पहुँचे, हरिद्वार और ऋषिकेश, क्योंकि ऋषिकेश चारधाम यात्रा का मुख्य द्वार है और यहीं से पंजीकरण के पश्चात उनको यात्रा के लिए प्रस्थान करना होता है। क्योंकि यात्रा की बुकिंग नहीं हो पा रही है तो मजबूरन जो यात्री है उनको वहाँ पर रुकना पड़ रहा है, और उनके जो रुकने का इंतजाम है वो कहीं ना कहीं उनमें बहुत खामियां नज़र आ रही है। अगर आप वहाँ पर जाके देखें तो पेयजल से लेकर वहाँ पर शौचालय की तो बिल्कुल भी व्यवस्था नहीं है, क्योंकि हजारों की संख्या पर लोग वहाँ पर हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई शौचालय की व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण वहाँ पर महामारी होने का बहुत बड़ा डर है। क्योंकि उसके ठीक पीछे, चारधाम यात्रा के पीछे भी पूरा एक ये चंद्रभागा नदी बहती है, जहाँ पर ऑलरेडी गंदगी पहले से ही रहती है। तो शौचालय की कमी से वहाँ कहीं ना कहीं महामारी का खतरा है। तो मैं नगर निगम से और प्रशासन से मांग करूंगा कि वहाँ पर कीटनाशक दवाइयों के छिड़काव करें, उस एरिया को सैनिटाइज भी करते रहें, क्योंकि कोविड महामारी अभी गई नहीं है। कोविड के भी लक्षण कहीं ना कहीं अभी दिखाई दे रहे हैं, अभी भी केस सुनने को मिल रहे हैं। कोई महामारी वहाँ पर ना फैले, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि उचित वहाँ पर लोगों के लिए पानी जल की व्यवस्था हो, उनके ठहरने की उचित व्यवस्था हो। और शौचालय अगर आप देखें, ऋषिकेश विधानसभा जो हरिपुर कला मोचूर से स्टार्ट होती है और ऋषिकेश तक अगर आप देखें तो रास्ते पर बहुत कम, केवल नगर निगम के कुछ गिनती के हाईटेक शौचालय हैं। ग्रामीण क्षेत्र में कोई भी शौचालय हाईवे पर नहीं है। कई बार मांग करने के बाद अब जाके नेपाली फार्म पे कूड़ेदान लगाए गए हैं, यहाँ तक कि कूड़ेदान की व्यवस्था भी नहीं है। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी भी चारधाम यात्रा को लेकर यात्रियों से भी और क्षेत्रवासियों से भी अपील कर चुके हैं कि ये जो सफाई की व्यवस्था है इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि बहुत बड़ी महामारी इस वक्त उत्तराखंड के अंदर फैल सकती है, क्योंकि हजारों लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर आए हुए हैं। जब यात्रियों से उत्तराखंड टाइम्स ने हाल जानने की कोशिश की तो उनकी प्रतिक्रिया काफ़ी तीखी थी और हैरान करने वाली थी। शासन प्रशासन से वे मांग कर रहे थे कि व्यवस्था करने की। ऐसे में शासन प्रशासन को इस तरफ ध्यान देना चाहिए।
अलग अलग राज्यों से आए यात्रियों ने क्या कहा, आप भी सुनिए। खाना पीना बना रहे वहीं पे आके गंदगी कर रहे हैं यहाँ के लोग। वो लोग क्या करेगा जी? तो यहाँ के लोग कौन हैं? यही यात्री वाले आ रहे हैं ना, वो सबसे ज़्यादा कर रहे हैं ना। तो आप क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि सुधार करवाइए, यहाँ पे सफाई करवाइए, ये कहना चाहते हैं। प्रशासन कोई नहीं देख रहा है और जो यहाँ गंदगी कर रहे हैं ना, बाथरूम ले रहे हैं यहाँ पे, दिन पे 1000 रुपया जुर्माना कीजिए, चाल जी गंदगी मचाए। अगर 1000 रुपया जुर्माना नहीं होगा तो गंदगी नहीं मचाएगी। ठीक है, हम देना चाहते हैं वो दो। बहुत मध्य प्रदेश की सवारी बहुत गंदगी कर रही है। आके गाड़ियों के पास बाथरूम कर लेती है, ये सोने के लिए लैट्रिन कर देती है, गाड़ी के पास लैट्रिन कर रही है। हम राजस्थान उदयपुर से आए हैं। हाँ, स्मेल आ रही है, गंदगी आ रही है, बैठ नहीं पाते हैं, यहाँ बैठ नहीं पाते हैं। इस बीच में हम खाना बनाते हैं और मक्खियाँ इतनी पड़ रही है जो जिससे बीमारी फैल सकती है, और बीमार हो रहे हैं लोग हमारे। रात को यहाँ ठहर रहे हैं, मच्छर पड़ रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, और लेकिन यहाँ प्रशासन की कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए प्रशासन से निवेदन है कि ये व्यवस्था सही व्यवस्थित की जाए। ये आपसे निवेदन है, आप सबसे, आपके द्वारा हमारी ये व्यवस्था यहाँ की सही की जाए। और यात्रियों जो पूरी इंडिया से आ रहे हैं उन यात्रियों सफाई में भी क्या है साहब, कर तो रहे हैं यहाँ पर यहाँ व्यवस्था ऐसी बिगड़ रही है कि गंदगी। हमारे बसों के बाद देखो आप 3-3 हज़ार रुपये दिए और उसके, और वहाँ भी धक्का मुक्की कर रहे हैं बस में। हम जूते में कह रहे हमारे ये वहाँ है 3-3 हज़ार रुपये खाली बस के उसके दिया पार्किंग के। और गंदगी तो इतनी हो रही है यहाँ, आप देखो, आप हमारे बस के पास में गंदगी के पास में खाना बना रहे हैं हम, कोई व्यवस्था नहीं है। वो खाली कह रहे हैं मोदी जी के प्रशासन अच्छा है। गंदगी के सामने आप फोटो खींच लो, देख लो, हम बता रहे हैं कि गंदगी के पास हम खाना खाने मजबूर है, सोने के लिए मजबूर है हम गंदगी के पास में। तो ये कोई ऐसा ये व्यवस्था नहीं है यहाँ पर। चारधाम यात्रा जारी है और चारधाम यात्रा का गेट कहे जाने वाले ऋषिकेश के ISBT परिसर के पीछे जहां यात्रियों की गाड़ियां रुकी हुई है, वहां पे गंदगी का अंबार फैला हुआ है। गंदगी इतनी है कि वहां से गुजरना बहुत मुश्किल है, बदबू काफ़ी आ रही है। ये गंदगी बीमारी को भी न्योता दे रही है। रात के समय में इस गंदगी में काफ़ी मच्छर भी पनप रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे अपील की है कि NGO से, शासन से, प्रशासन से कि वो सफाई अभियान चलाते रहें, और यात्रियों से भी उन्होंने अपील की है कि तीर्थ स्थलों पर गंदगी ना फैलाएं। उम्मीद है कि ISBT के परिसर के पीछे जो गंदगी है उसकी शासन प्रशासन ध्यान देगा। ISBT परिसर से रेखा भंडारी, उत्तराखंड टाइम्स।